राजस्थान में कर दी मोदी शाह ने भारी गलती। बीजेपी के बागी रविंद्र भाटी ने तो गदर काट दिया। नामांकन में ही भारी भीड़ जुटाकर दिखाया दम। मोदी विरोधी अंजुम भी हो गए रविंद्र भाटी के फैन। देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी साल 2014 से ही देश की सत्ता संभाल रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जिसके दम पर बीजेपी ने लगातार 2 लोकसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। लेकिन लगता है बीजेपी पर अब सत्ता का सुरूर सवार हो गया है, इसलिए लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रही बीजेपी एक तरफ जहां उन कांग्रेसियों को पार्टी में शामिल करने में जुटी हुई है जो कभी पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसा करते थे, तो वहीं रविंद्र भाटी जैसे नेता को दूध से तिनके की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, जो एक ऐसे मास नेता हैं जो सड़क पर उतर जाते हैं तो जनता जनार्दन का जन सैलाब उनके पीछे उमड़ पड़ता है। जो दहाड़ते हैं तो मोदी विरोधी भी उनकी तारीफ में कसीदे पड़ते हैं। कुछ ऐसे ही नेता हैं रविंद्र भाटी, जो पुराने भाजपाई होने के बावजूद अब बाड़मेर लोकसभा सीट पर बीजेपी का पसीना छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राजस्थान की धरती पर उमड़ा ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, यही है युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी की असली ताकत। यही वो जनता जनार्दन है जिसके दम पर रविंद्र सिंह भाटी सबसे पहले शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीतकर विधायक भी बने। और अब इसी जनता जनार्दन के भरोसे रविंद्र भाटी बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, जहां पर पिछले 2 लोकसभा चुनावों से बीजेपी जीत हासिल करती आ रही है, लेकिन इस बार लगता है बाड़मेर की जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। इसीलिए 4 अप्रैल को रविंद्र सिंह भाटी जब बाड़मेर सीट से नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उनके समर्थकों से सड़कें पटी नजर आई। ये भीड़ ऐसी थी जैसे मानो कोई बड़ा नेता नामांकन करने जा रहा हो। चलो चलो चलो। बाड़मेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा नजर आया, उसे देखकर अजीत अंजुम जैसे पत्रकार भी दंग रह गए, जिन पर दिन रात मोदी के खिलाफ खबरें दिखाने का आरोप लगता रहा है। उन्होंने तो एक ट्वीट में लिखा, नामांकन रैलियों के मामले में राजस्थान का कोई जवाब नहीं। रविंद्र भाटी ने तो गजब कर दिया। एक युवा अपने दम पर विधायकी का चुनाव जीतकर 4 महीने के भीतर लोकसभा के लिए ललकार रहा है। कमाल है, इसका मतलब बहुत कुछ खास है उस युवा में जिसका नाम रविंद्र सिंह भाटी है। राजस्थान चुनाव के दौरान मिलना बाकी रह गया था, अब लगता है लोकसभा सांसद के तौर पर ही दिल्ली में मुलाकात होगी। क्या लगता है, जीतेंगे? राजस्थान वाले बेहतर बता सकते हैं। अजीत अंजुम का ट्वीट बता रहा है कि उन्होंने तो अभी से रविंद्र भाटी की जीत तय कर दी और सांसद बनने पर उनसे मुलाकात करने की बात भी कह दी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में रविंद्र सिंह भाटी का कितना बहुकाल है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इस युवा नेता की ताकत को पहचान नहीं पाई। इसलिए जब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रविंद्र भाटी बीजेपी में शामिल हुए और शिव विधानसभा सीट से टिकट मांगने लगे तो बीजेपी ने उन्हें टिकट देने से ही इनकार कर दिया। बस यही बात रविंद्र भाटी को खटक गई। उन्होंने बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया और बीजेपी को हराकर शिव सीट भी अपने नाम कर ली। ये कोई पहला मौका नहीं था जब बीजेपी ने उन्हें किनारे किया हो। इससे पहले साल 2019 में रविंद्र भाटी जब बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी में हुआ करते थे तो उस वक्त एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसकी वजह से रविंद्र भाटी ने बगावत कर दी थी और निर्दलीय ही वो चुनावी मैदान में उतर गए। और जब नतीजे आए तो रविंद्र भाटी निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब रहे। यानी पहले एबीवीपी ने रविंद्र भाटी को किनारे किया, फिर विधानसभा चुनाव में भी
उन्हें किनारे किया गया और अब यही गलती बीजेपी को भारी पड़ रही है, क्योंकि रविंद्र भाटी बाड़मेर सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, जहां उनका मुकाबला बीजेपी सांसद कैलाश चौधरी से है, जिन्होंने मोदी लहर में जीत हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उमेदाराम बेनीवाल को टिकट दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने रविंद्र भाटी को किनारे करके बहुत बड़ी गलती कर दी है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एक चुनावी रैली में रविंद्र भाटी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की वंदे वंदे, बोले करणी माता की, बोले खेतेश्वर भगवान की, बोले चेतेश्वर भगवान की, बोले विश्वकर्मा भगवान की, बोले पिताजी महाराज की, बोले आई माता की, बोले बाबूजी राठौड़ की, बोले रामसा पीर की। आज गांधी होती रे मीना, ये विशाल कार्यक्रम रवि पधारेड़ा पिता तुल्य बुजुर्गणा, युवा साथिया और विशेषकर छोटे भाई रविंद्र ना आशीर्वाद देण वास्ते पधारेड़ी मारी मात्र शक्ति ना हूं दो खर्च करा हूं, मारो प्रणाम अर्ज करा कि आप मारी हिम्मत ना बढ़ाने वास्ते आप समय निकाल पधारिया, आप समारो हृदय आनंद कह रहा। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधु हूँ मोटियारा खूब खूब धन्यवाद कहना चाहूं, जो इतना लाड और कोड मीना मिना हुए होदी मिना ले महाराणा प्रताप स्कूल मिना ले रेती तक मिना कुएं मत ले आया हुआ भाइया ना हूँ धन्यवाद देना जोश ना हुआ दलगे ना हूँ धन्यवाद देना चाहूँ, सलाम कहना चाहूँ। जिका उम्मीद है रूप रे मीना मैं माता जी को फूल बरसाया, आप जी को प्रेम दीनो हूँ भरोसा दे रहा हूँ आप सबाना हूँ तमाम उम्मीदार माता पूरो खरो थारो भाई रविंद्र राम जी होती भी ना म्यालो विशेष प्रेम रहो है, इंदिरा नगर भी ना म्यालो विशेष प्रेम रहो है, सावन सार बीजा है, राम जी बीजा मैं बेड़ा रमे मोटा हुआ है, मयूर मीना पर तो स्कूल टाइम रे मीना उहे टाइम यहाँ गणिया रे मीना फिरे हूँ मोटो हुआ आप सवा मीना इधर बासिंदा मीना मारो विशेष प्रेम रहो है, आप सब हमारा परिवार रहो। कई सारा पिता तुले बुजुर्ग विराजिया है जिका माला रमाड़ी मोटा करया है, वहाँ सभा का भी आज ये मंत्र माते मीना याद करा। और आज एक महीना लागे कि वो कोई कार्यक्रम रे मीना को नहीं, वो कोई पॉलिटिकल सभा रे मीना को नहीं, वो म्याले आज परिवार रे बीच मीना रे, हमारे परिवार आला मीना बात करा पड़े बनाई नहीं।